Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all students. Hoping you are safe and doing well. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक, लेक्चरर फार्मास्यूटिक्स एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर ऑफ शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान आपसे मुखातिब हूँ। डियर स्टूडेंट्स, शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज पंजाब का वसी बिल्डिंग पर मुश्तमिल इदारा है। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज जदीद लेबॉर्ट्री आलात से मुज़य्यन और स्पेशियस लेबॉर्ट्रीज पर मुश्तमिल इंस्टीट्यूट है। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज में मेहनती, आला तालीम याफ्ता और तजर्बाकार असातिज़ा पढ़ा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, कोरोना की आलमी वबा की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ने यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रखा हुआ है ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो और आप बेहतर स्टडी कर सकें। आप लोग स्लाइड्स को बार बार पढ़ें, समझें और अपना लेक्चर डे बाय डे क्लियर करें। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आपको आंसर दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने आयोनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था और हमने ये डिस्कस किया था कि आयोनाइजेशन से मुराद आयंस का बनना होता है कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है या गेन करता है तो वो आयंस बनते हैं और इस तरह आयंस का बनना आयोनाइजेशन कहलाता है। आज के लेक्चर में हम पीएच के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पीएच क्या है, पीएच कैलकुलेशन और इसके साथ पीएच को एक्सप्लेन करेंगे, पीएच को डिटरमिन करेंगे, पीएच इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और पीएच इंडिकेटर्स की जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं वो भी हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। पीएच को मेजर करने के लिए जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो भी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, उनमें पीएच मीटर और इसके साथ साथ हम एप्लीकेशन ऑफ पीएच को भी आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट पीएच कि पीएच है क्या। स्टूडेंट्स, पीएच का वर्ड एक फ्रेंच वर्ड पुसेंस डिहाइड्रोजन से माखूज है जिसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच दरअसल किसी सॉल्यूशन की तेजाबियत या असासियत की पैमाइश है, या इसे हम यूँ कह सकते हैं कि पीएच एक पैमाना है जो किसी आबी महलूल में तेजाबियत या असासियत को जाहिर करता है। पीएच दरअसल आबी महलूल में फ्री हाइड्रोजन आयंस और फ्री हाइड्रोक्सल आयंस की मिकदार होती है। फ्री हाइड्रोजन आयंस या हाइड्रोक्सल आयंस की आबी महलूल में मिकदार ये जाहिर करती है कि कोई सॉल्यूशन कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है। अगर किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की मिकदार ज़्यादा होगी तो वो एसिडिक होगा
और अगर हाइड्रोजन आयंस की मिकदार बढ़ती चली जाएगी तो वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता जाएगा, यानी ज़्यादा उसकी तेजाबियत बढ़ती चली जाएगी। और अगर हाइड्रोक्सिल आयन की मिकदार आबी महलूल में ज़्यादा होगी तो वो उतना ही बेसिक होगा, यानी उसकी असासियत हाइड्रोक्सिल आयंस के बढ़ने के साथ बढ़ती जाएगी। और अगर किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस की मिकदार बराबर होगी तो वो न्यूट्रल होगा। पर स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि किसी सॉल्यूशन में पीएच जो है वो हाइड्रोजन आयन की मिकदार होती है। किसी सॉल्यूशन की पीएच को या उसमें मौजूद फ्री हाइड्रोजन आयंस की मिकदार को नेगेटिव लॉग में लिया जाता है। तो पीएच को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि पीएच इज नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी पीएच इन्वॉल्व्स टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और अगर हम इसको फार्मूले की सूरत में लिखें तो हम लिखेंगे कि पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को हमेशा मोल्स पर लीटर की सूरत में जाहिर किया जाता है। पीएच की जो रेंज है वो 0 से 14 तक होती है। अगर किसी सॉल्यूशन के पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल होगा और उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन बराबर होगी। अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच 7 से कम है तो वो एसिडिक होगा और उसमें हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। और अगर कोई सॉल्यूशन है उसकी पीएच 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक होगा। मिसाल के तौर पर पानी है तो पानी की पीएच 7 होती है। पानी एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है और इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इक्वल होती हैं। अगर हम ब्लड को देखें तो ब्लड की पीएच 7.4 होती है, तो ब्लड थोड़ा बेसिक है। सी वाटर समंदर का पानी की पीएच 6.6 होती है, वो एसिडिक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच 0 होती है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर हमें किसी सॉल्यूशन की हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बताई जाए तो हम उसकी पीएच मालूम कर सकते हैं और अगर पीएच बताई जाए तो हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो होगा पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फॉर एसिडिक सॉल्यूशन। इसी तरह फॉर बेसिक के लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे फॉर बेस दैट इज POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन। पीएच और POH दोनों मिकदारों को अगर हम जमा करें तो वो 14 के बराबर आता है, क्योंकि जो पीएच है उसकी रेंज 0 to 14 होती है। बस पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14। अगर कोई सॉल्यूशन है और उसकी पीएच 10 है तो हम बता सकते हैं कि उसकी POH कितनी होगी, यानी पीएच अगर 10 है तो POH 4 होगी और ये मजमुआ 14 बनेगा। इसी तरह अगर कोई सॉल्यूशन है उसकी POH बताई जाए तो pH बताई जा सकती है, क्योंकि इन दोनों को हम अगर प्लस करेंगे तो वो 14 आएगा। मिसाल के तौर पर एक सॉल्यूशन है उसकी POH 6 है, तो अगर 6 में हम 8 जमा करें तो वो 14 आएगा, तो इसका मतलब है उसकी pH 8 होगी। अब pH ऑफ वाटर इज 7, जैसे मैंने बताया कि pH जो अगर 7 है, जैसे कि पानी की pH 7 होती है, वो न्यूट्रल होगा और अगर ये 7 से कम है तो वो एसिडिक होगा और अगर pH 7 से ज़्यादा है तो वो बेस होगा, वो बेसिक होगा। अब डायग्राम में हमने यहाँ पे रेंज दिखाई है 0 to 14
और 7 पे हमने जो pH 7 है, तो सॉल्यूशन जिसकी pH 7 होती है वो न्यूट्रल होगा। नेक्स्ट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ pH के हम pH को मालूम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए जो मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हमने 3 मेथड्स का जिक्र किया है। बाय यूजिंग pH पेपर का इस्तेमाल करके भी हम किसी भी सॉल्यूशन की pH मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा pH मीटर का इस्तेमाल करके भी हम किसी भी सॉल्यूशन की pH मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिकेटर्स का यूज़ करके भी हम किसी सॉल्यूशन की pH को मालूम कर सकते हैं। So we discuss about pH indicators. pH indicators are organic substances which have tendency to change their color with change of pH. ये pH indicators ऐसे substances होते हैं, ऐसे organic उत्पाद होते हैं जिनमें ये अहलियत पाई जाती है कि pH में तब्दीली के साथ वो अपना कलर तब्दील कर लेते हैं उस सॉल्यूशन में जिसके अंदर वो मौजूद हों। तो ऐसे सब्सटेंसेस को जो pH की तब्दीली के साथ अपना कलर चेंज कर लें उनको हम इंडिकेटर्स कहते हैं या pH इंडिकेटर्स कहेंगे। pH इंडिकेटर्स का यूज़ करने को जो हमारा एम होता है, हम इसलिए उनको यूज़ करते हैं ताकि हम ये डिटरमिन कर सकें कि कंपाउंड किस किस्म का है और मुख्तलिफ सैंपल्स की pH क्या है, और इसके अलावा किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर अगर कोई केमिकल सब्सटेंस मौजूद है तो उसको वेरीफाई करने के लिए भी हम pH इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। pH इंडिकेटर की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। मिसाल के तौर पर एसिड बेस इंडिकेटर्स, रिडॉक्स इंडिकेटर्स, प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स। तो इस तरह pH इंडिकेटर्स को हम 3 ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। Acid based indicators, these are the indicators that change their color as we change the pH of a solution. कि जैसे भी किसी सॉल्यूशन की pH चेंज होगी तो ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन एसिड बेस इंडिकेटर्स की मिसालें हैं। दूसरी जो टाइप है pH इंडिकेटर्स की, दैट इज रिडॉक्स इंडिकेटर्स। दीज आर द कंपाउंड्स दैट चेंज देयर कलर ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के दौरान जो इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं उनको रिडॉक्स इंडिकेटर्स कहा जाता है, जिसकी मिसाल KMnO4 यानी पोटाशियम परमैंगनेट। तो ये एक रिडॉक्स इंडिकेटर है। नेक्स्ट इज द प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स। दोज इंडिकेटर्स दैट चेंज देयर कलर ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के दौरान ये इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज कर लेते हैं, इसलिए इनको प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स कहा जाता है। और इसकी मिसाल K2Cr2O7 यानी पोटाशियम क्रोमियम ऑक्साइड। तो ये pH इंडिकेटर्स की 3 टाइप्स होती हैं। इसके अलावा हम pH को pH मीटर के ज़रिए भी जो है मालूम कर सकते हैं। pH मीटर एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसमें एक इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द pH ऑफ ए लिक्विड और सेमी सॉलिड। अ टिपिकल pH मीटर कंसिस्ट ऑफ ग्लास इलेक्ट्रोड, यानी इसमें ग्लास इलेक्ट्रोड होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर के साथ अटैच होते हैं। वो ग्लास इलेक्ट्रोड किसी सॉल्यूशन में जब हम डिप करते हैं तो जो मीटर होता है उस पर वो pH डिस्प्ले हो जाती है और हमें पता चल जाता है कि किसी भी सॉल्यूशन की pH क्या है। ये वेरी इजी मेथड होता है कि जस्ट आपने इलेक्ट्रोड को उस सॉल्यूशन में डिप करना है और उसकी रीडिंग जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरह पता चल जाएगा कि किसी भी सॉल्यूशन की pH कितनी होती है। इसके अलावा pH पेपर का इस्तेमाल करके भी हम किसी भी सॉल्यूशन की pH को मालूम कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि pH जो पेपर है उसको सॉल्यूशन में डिप करते हैं, उसका कलर चेंज हो जाता है। फिर एक हमें pH का जो एक स्केल दिया होता है जिसमें डिफरेंट कलर्स और साथ pH लिखा होता है, तो उसको जब हम उसके से मैच करते हैं तो जिस कलर के साथ वो मैच करता है साथ उसकी pH लिखी होती है, तो हमें पता चल जाता है कि उस सॉल्यूशन की pH कितनी है। तो इस तरह डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल करके हम किसी सॉल्यूशन की pH को मालूम कर सकते हैं।
जिसमें पता चल जाता है कि सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सी आयन की कंसंट्रेशन क्या है। नाउ वी डिस्कस अबाउट एप्लीकेशन ऑफ पीएच के पीएच का यूजुअल जो इस्तेमाल है। पीएच मेजरमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट इन मेडिसिन, इसका मेडिसिन में, क्योंकि कोई भी जो मेडिसिन एक स्पेसिफिक पीएच पे तैयार की जाती है। तो pH measurements are important in medicine, biology, food science and many other applications. एंजाइम वर्क्स एट स्पेसिफिक pH, इसी तरह एंजाइम एक ख़ास pH पे काम करते हैं और अगर उसमें pH में कोई भी तब्दीली आती है तो एंजाइम अपना काम करना छोड़ देते हैं। इसलिए एंजाइम को काम करने के लिए एक स्पेसिफिक pH ज़रूरी होती है। मिसाल के तौर पर पेप्सिन एसिडिक पीएच पे काम करता है और अगर वो पीएच तब्दील हो जाए तो पेप्सिन डीनेचर हो जाएगा और अपना काम करना छोड़ देगा। ब्लड हैज अ स्पेसिफिक पीएच 7.3 to 7.4। अब ब्लड जो है उसकी पीएच स्पेसिफिक होती है 7.3 to 7.4। pH indicators are used in titration in analytical chemistry and biology to determine the pH of different substances। pH indicators को हम टाइट्रेशन के प्रोसेस में यूज़ करते हैं और डिफरेंट सॉल्यूशंस की pH को मालूम करते हैं। टाइट्रेशन एक टेक्निक है जिसमें एक सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन मालूम होती है उसको इस्तेमाल करके एक ऐसे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मालूम किया जाता है जो हमें ऑलरेडी मालूम नहीं होती। तो इस तरह टाइट्रेशन का प्रोसेस जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ये वो एप्लीकेशंस हैं जो हम यूजुअली पीएच के हवाले से डिस्कस करते हैं कि जो मेडिसिन हैं उनको भी एक स्पेसिफिक पीएच पे तैयार किया जाता है। फूड साइंसेज में पीएच बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फूड साइंसेज में जो फूड की डिफरेंट फूड्स जो तैयार की जाती हैं एक स्पेसिफिक पीएच पे तैयार की जाती हैं। एंजाइम के हवाले से हमने देखा कि एंजाइम एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं और अगर उस पीएच में कोई तब्दीली होगी तो एंजाइम अपना काम करना छोड़ देते हैं। ब्लड की पीएच स्पेसिफिक होती है क्योंकि अगर ये पीएच चेंज हो जाएगी तो बहुत सारे ब्लड के मसाइल पैदा हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट पीएच। अगर आपने पीएच के हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आपको आंसर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।